हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। अगर आपका टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट है, अगर आपका ये टॉपिक है तो सबसे पहले आप डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि साइंटिफिक एटीट्यूड आप में डेवलप कर पाए, आप स्टूडेंट्स में साइंस सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट डेवलप कर पाए, मेंटल और लॉजिकल एबिलिटीज़ डेवलप करना, क्रिटिकल अवेयरनेस होना, एनालिसिस डेवलप कर पाना बच्चों में। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होंगे। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड होंगे। सबसे पहले आपका है नॉलेज लेवल। इसमें आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि कैसे एसिड बेस और सॉल्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों को पता है, उनके डिफरेंस कैसे पता है बच्चों को, और पीएच लेवल कितना होता है ये उनको कैसे पता है। ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल आप लिखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन लेवल में भी इस तरीके से 3 पॉइंट लिखेंगे। एप्लीकेशन लेवल में भी 3 पॉइंट लिखेंगे। फिर टीचिंग एड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल एड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों को, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में से पहले क्या बच्चों को पता है। ठीक है। पूर्व ज्ञान क्या है उनको आपके टॉपिक पढ़ाने से पहले। फिर यहाँ पर आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में इसी तरीके से सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी और पीपल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस तरीके से आप सीरियल वाइज क्वेश्चन बनाइएगा और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर 1, आंसर 2 एंड आंसर 3 इस तरीके से लिखेंगे। 4th क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। इसके बाद बच्चे जब आंसर नहीं कर पाएंगे तो आप ये सेंटेंस बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द एम आप ये बोलेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द एम नहीं बोलेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द एम टुडे वी विल स्टडी, बस ये बोलेंगे नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है। फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल आप बनाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में इस तरीके से सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पांस, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आप लिटमस पेपर दिखा रहे हैं तो यहाँ पे लिटमस पेपर को लगा देंगे। अगर आप उसका मिनिएचर लगाना चाह रहे हैं, ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसको ही मिनिएचर ना लगा करके सीधे आप लिटमस पेपर ही लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से टीचिंग पॉइंट लेकर के आप इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड में क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद नो रिस्पॉन्स आता है, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। अगर नो रिस्पॉन्स आता है तो एक्सप्लेनेशन मेथड यहाँ पे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ें ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, ठीक है, एसिड की डेफिनेशन, पीएच लेवल कितना है, उसके एग्जाम्पल्स, तो ये यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन करेंगे। फिर इस तरीके से आप सेकंड टीचिंग पॉइंट लेंगे। यही टेबल आपकी मटेरियल एड, टीचिंग मेथड है ना, ब्लैक बोर्ड वर्क, पीपल रिस्पॉन्स, पीपल टीचिंग एक्टिविटी, ये सब आप पूरा यहाँ पे टेबल बनाएंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी, टीचिंग पॉइंट। ठीक है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे रेड लिटमस पेपर शो कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे लगा देंगे आप, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर नो रिस्पॉन्स आता है तो आप एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में अगर आपने टीचिंग टीएलएम बनाया हुआ है तो उसको आप मिनिएचर यहाँ पे शो करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे शो किया गया हुआ है तो उसको मिनिएचर को शो करेंगे और क्या ये शो कर रहा है वो यहाँ पे कैप्शन लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में वही है कि अगर आपको लग रहा है कि डेफिनेशन आप लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे बेस के बारे में, तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इस तरीके से थर्ड आपका टीचिंग पॉइंट होगा सॉल्ट। सॉल्ट में आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन मत पूछिएगा, फिर आपका लेसन प्लान गलत हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन थर्ड पे आपका नो रिस्पॉन्स आएगा। फिर एक्सप्लेनेशन मेथड आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड करेंगे क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे, उसके एग्जांपल देंगे। ठीक है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में यही सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप ब्लैक बोर्ड वर्क में वहाँ पे लिख पाएंगे, क्योंकि ये सब बिना देखे आपको लिखना होगा, है ना, देख देख के नहीं लिखना होगा। फिर आप इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछने में एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है।
ये आप सिर्फ पूछेंगे और यहाँ ये लिखेंगे, है ना। ब्लैक बोर्ड समरी इसीलिए है कि आप ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या काम कर रहे हैं, ठीक, ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक। फिर डिफाइन बेस इन शॉर्ट लिखेंगे, आपको बेस को डिफाइन करना है, तो वो आप उसका फिर आंसर लिखेंगे। इस तरीके से ब्लैक बोर्ड वर्क में जो इवेल्युएशन क्वेश्चन है उसके आंसर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन में जो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हुए हैं उसका राउंड लेंगे कि आपके क्वेश्चन लिखवाए हुए के आंसर बच्चे लिख रहे हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आप करेंगे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में, या आपको याद होने चाहिए सेंटेंसेस, तभी आप लिख पाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, ठीक। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों से पूछेंगे कि क्या इसमें फिल किया जाएगा, तो वो आंसर करेंगे, वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। लास्ट में आप होमवर्क दे देंगे, ठीक है। लास्ट में होमवर्क देंगे कि राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट ईच। तो यह आपका लेसन प्लान था एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ये वीडियो फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।